अब देखते हैं उत्तराखंड के जसपुर से श्री साथी प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि पहले दिन 1271 ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश आपत्तियां मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ लगाई गई। विधायक ने दावा किया कि कई आपत्तिकर्ताओं का पता और मतदाता विवरण स्पष्ट नहीं है तथा सरकार मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद विधायक ने उप जिलाधिकारी राहुल शाह से मुलाकात कर शिकायत सौंपी। वहीं एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि हर आपत्ति की नियमानुसार जांच होगी, संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा और सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्या है, एक ही समुदाय पर लगाई जा रही है। ये नहीं यहीं शिफ्टिंग दिखा दिया। आप जो कहना चाहते हैं मैं वो समझ रहा हूँ। क्या मैं इस आधार पे उसकी आपत्ति, तुम्हारे पास आपत्ति के संबंध में साक्ष्य होने क्या दोनों को बढ़ाया जाता है, दोनों को सुना जाता है। एक आदमी कितनों को लगा सकता है, इसलिए इनको होना चाहिए, कोई नियम नहीं है। तो पहले बताया, उसके बाद बीएलओ को भेजा जाए। आप मेरी बात सुनो, क्या नाम है? सर साजिद हुसैन। ये अब ये सामने खड़ा, ये इसके आपत्ति लगा रखी, इसका वोटर आईडी सब इसके कागज है। ये कह रहे हैं परमानेंटली शिफ्टेड है। ये मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बीएलओ को भेजेंगे, बीएलओ रिपोर्ट बताएगा, साहब यहाँ पे मौके पे निवास करते हैं, तो आपत्ति नहीं खत्म। वो तो मैं समझ गया। एक बात बताओ, आपके पास टाइम का इतना अभाव है, ऐसा ही इतना समय मिलेगा? बीएलओ की रिपोर्ट में आ जाएगी, सुनवाई में भी आ जाएगी। मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात आओ, बिना मतलब पूरे सिस्टम को परेशान करने का सिस्टम है, तो उन पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, तो भी कुछ भी तो बनता नहीं बनता। इसीलिए तो आपत्तिकर्ता को भी नोटिस जा रहा है, वरना हम क्यों इनको नोटिस? आपत्तिकर्ता को नोटिस जाएगा। अगर मुमालिक छुट्टी नहीं गई तो उन पर कार्रवाई क्या होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उन पर क्या कार्रवाई? इन पर तो कार्रवाई होगी, उन पर क्या कार्रवाई होगी? ये भी तो होना चाहिए इसमें कि भाई झूठी आपत्ति आप दे रहे हो, क्यों? ये साबित हो जाता है भाई, झूठा साबित है। मैं प्रमाण सामने लाया मैं, और ये दूसरे जो इनकी बीएलए जो खुद है महिला, उस जो ड्यूटी कर रही बेचारी, उसके उसमें भी आपत्ति है। आप ये मैं जो हम तो क्यों इसमें ये चेक करेंगे कि भाई जो आपत्ति लगा रहा है वो लाख संख्या का मतदाता है या नहीं है, और उसका फॉर्म साथ लेंगे। इसमें ये भी लिखा है साथ में साक्ष्य देगा, दावे आपत्ति को दाखिल करने की रीति हमारे पास दे देगा। उसके बाद उसको नोटिस जाएगा, नोटिस में उसको साक्ष्य देंगे। अगर वो कहता है साहब वहाँ नहीं रहते हैं, वो साक्ष्य देगा, ठीक है, और उसके साक्ष्य के खिलाफ आपको भी अवसर मिलेगा कि आप अपना साक्ष्य दें। नहीं, मेरा क्या मतलब, मैं आपकी बात से ये तो सब नंबर है, आप उसे नाम है, बताओ कैसे नोटिस आ रहे हैं? ये तो लिस्ट है सर, हमारे पास तो पूरा डिटेल आएगा ना उसमें, कैसे साल संख्या क्रमांक सब कुछ आएगा हमारे पास। तो ये तो लिस्ट जनरेट फॉर्म्स है, फॉर्म 10 है, फॉर्म 10 में इतनी जानकारी आती है जो आपके पास है। ये सूची है, सूची का जो प्रारूप है वो प्रारूप 10 है, प्रारूप 10 में सूची जारी की जाती है। का कार्रवाई संपादित की जा रही है। एसआईआर की कार्रवाई के साथ साथ 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितने भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है, और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जांच कराई जाएगी। सभी आपत्तिकर्ता को और जिसके विरुद्ध आपत्ति उनको नोटिस जारी किया जाएगा। पर्याप्त सुनवाई के बाद ही आप सभी आपत्तियों में निर्णय लिया जाएगा। आपत्ति लगाने का पहला दिन था तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी, और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है, और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है, और वो यहाँ पे जसपुर में बीएलए हैं, उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद बीएलए है उसके नाम पे भी आपत्ति है, जबकि वो तो गवर्नमेंट के नियुक्त बीएलए हैं। ऐसे ही एक है भाग संख्या 71 861 उनका वोटर नंबर है, मोहसिन अली, ये सामने बैठे हैं, इनके पे लिख दिया परमानेंट शिफ्टिंग, ये सामने बैठे हैं। ऐसे ही एक ये भाग संख्या 42 वोटर नंबर 411 है, इनका है सादिक हुसैन, ये बैठे हैं।
ये भी यहाँ के लिखे, इनके भी लिख दिया पर मतलब जो शिफ्टिंग एकक जो आपत्ति करता है, एकक ने 15-15, 16-16 पे लगा रखी है। उनका हम नाम ढूंढ रहे, नाम तो इसमें है लेकिन उनका ना एड्रेस है ना कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं वोटों को मतलब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वोटर लिस्ट में, कि जो एक समुदाय जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में वोट देते हैं, तो उनके वोटों को कम करने की रणनीति बनाई जा रही है, जो मुझे लगता है। तो क्योंकि मैंने ये 3 लोग ढूंढे तो मुझे पता चला, जैसे मुझे पता चला मैंने इनसे संपर्क किया कि भाई तुम शिफ्ट हो गए हो। अब बात क्या है कि एक ही दिन इनकी सुनवाई का रहेगा। अभी 4-5 दिन हो रहे हैं इनकी आपत्ति लगाने का, 1271, जबकि पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आपत्ति जसपुर में आज के एक दिन में लगी। कहीं पे 35 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 71 है, लेकिन यहाँ 1271 आपत्ति है। और वो एक ही जगह बैठ के ये सब आपत्ति हो रही है। क्योंकि प्रशासन से मांग करूँगा कि इनकी ये जरूर खोला जाए कि ये किस लैपटॉप से हो रही है, किस मोबाइल से हो रही है, और इन लोगों को बुलाकर जिनके नाम है, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं है, वो हमें भी दिया जाए। हम उनसे संपर्क करना चाहेंगे भाई इन्होंने आपत्ति लगाई भी है या नहीं लगाई है। ये हमारी प्रशासन से मांग है। मैंने ऑनलाइन ज्ञात करा तो मेरा बोर्ड पे किसी ने आपत्ति लगा दी, जो कि निराधार है। मैं मोहल्ला दिल्ला सिंह जसपुर का स्थायी निवासी हूँ। अब मैंने जांच करी तो वो देखा तो मैंने उस फर्जी किसी ने आपत्ति लगा दी मैंने, जिसका मैं निस्तारण करूँगा। यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गए हैं लेकिन हम यहीं पे रहते हैं। हाँ, हमने ऑनलाइन चेक किया था, उसमें ये आपत्ति दर्ज हुई है। तो आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा वोट सही करा जाए और यहीं रहे।